भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं भाई, एनेक्सी में सामान रख रहा है। मैं अपना बंदोबस्त कहीं और करने जा रहा हूँ। भाई ओजान, भाई भाई रुकिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। आप ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज रुकिए। ओजान रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, मेरी बात सुनो। ओजान, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? मकसद क्या है तुम्हारा? ये बताएं आप क्या करने जा रही हैं मॉम? इस घर में कितने सारे कमरे हैं, जरा सोचिए तो सही आप। भाई रुकिए प्लीज। भाई बाबा भी छोड़ के चले गए और अब क्या आप भी हमें छोड़ के चले जाएंगे? हम अपनी हर चीज खो रहे हैं। क्या मैं अब अपने भाई को भी खो दूंगी? आप जानते हैं ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। भाई प्लीज, भाई प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए भाई। ठीक है, मुझे अकेला नहीं रहना भाई। ठीक है मॉम, ठीक है, ठीक है। बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। चलो तुम बैठो, जाओ। एक कहानी थी जिसका नाम था कावान। पता नहीं आपने सुनी है या नहीं। और उस कहानी का हीरो अपना बाजू कटने के डर से गुलामी करने पे राजी हो गया, मगर सिर्फ गुलामी ही सजा नहीं थी। उसे हर रोज ऊंची आवाज से कहना पड़ता था कि मैं गुलाम हूं। हम इस कहानी को बचपन से ही जानते हैं मिस्टर ओजान। पॉइंट की बात कीजिए प्लीज। देखिए, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे दूर से देखा जाए तो ऐसा नजर आता है जैसे अभी इज्जत बाकी है। आप किस टाइप के हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। फालतू बातों में वक्त जाया ना कीजिए। तो एक दिन उस कहानी के किरदार ने हार मान ली, एक कुल्हाड़ी ली और बाजू काट दिया। काट के अपने मालिक के आगे डाल दिया और ये कहा कि मैंने अपना कर्ज अदा कर दिया है। बेशक आप आए और आपने हमारी जिंदगियों को बचा लिया, मगर हर गुलामी की एक कीमत होती है। ये बात आप भूलिएगा मत, सनम मैडम।